अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूटोरियल नंबर 17 जिसमें हम पढ़ेंगे एरे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरे। ठीक है, तो काइंडली मिस ना कीजिए और लास्ट तक देखिएगा। और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली रोज़ न्यू की अपडेट्स ट्यूटोरियल्स आप मिस ना कर पाएँ। तो हम न्यू फाइल बनाएंगे, Ctrl+N शॉर्ट कमांड है इसकी, इस तरह बना सकते हैं। और अभी से इसे सेव कर लेते हैं, तो फाइल इसे सेव एज करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे अब हम। तो ट्यूटोरियल नंबर 17 है #17 array.cpp। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ये होने वाला है। तो मैं सिंपल इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। #include iostream using name space std int main। ठीक है, int main and then return 0 एंड देन आज हम पढ़ने के वाले हैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। ठीक है, समझेंगे भी साथ साथ और पढ़ेंगे भी साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है एरे। ठीक है, कोशिश करो कि आप फुल लर्निंग करो, तो आप वीडियो को आखिर तक देखो। ठीक है, आज हम एरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल ही आपको एक सिंपल जो इसका है ना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी बताता हूँ आपको कि एरे क्या है। तो एरे है क्या, एट द एंड ऑफ द डे आज एरे है क्या। एरे एक ग्रुप है कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का, एक मुसलसल मेमोरी लोकेशंस का एक ग्रुप है जिसका एक सेम नेम है, यानी एक सेम डाटा टाइप है उसका और उसके वेरिएबल का भी सेम नेम है। ठीक है, सिंपल इसका यही है। एक सिंपल वेरिएबल की तरह, जिस तरह एक सिंपल वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेशन करता है मेमोरी में। ठीक है, एक जगह को फाइंड आउट करता है, उस जगह पर लोकेशन डालता है। ठीक है, उस वेरिएबल के जरिए, उस डाटा टाइप के जरिए। इसी तरह एक एरे भी ये हिसाब है उसका। तो ये मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है, मुख्तलिफ, यानी उसमें मुख्तलिफ फिर इंडेक्स होते हैं ना। ये कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस है, यानी एक एरे में, यानी एक डाटा टाइप में आप बहुत ज़्यादा डाटा टाइप बना सकते हैं। सिंपल है, आप इसी तरह ही समझो। तो ये एरे है। जो हर एलिमेंट होगा ना एरे का, उसे एक रेफरेंस के साथ, ठीक है, दिया जाएगा एक पोजीशन को एरे के अंदर। ठीक है, और जिसे हम इस पोजीशन को हम इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट कहते हैं, सब्सक्रिप्ट। ठीक है, और जो इसके एरे के अंदर जो होता है ना, यानी मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इंट आपने ले लिया MARKS। ठीक है, मार्क्स मैं आपको फुल एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। फॉर देन वन। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये इसका डाटा टाइप होगा। ठीक है, आपने इसको, ये हम तो इसे वेरिएबल कहते हैं ना, मगर इसके अंदर आप इसे आपकी आइडेंटिफायर ही है। ठीक है, ये है वेरिएबल ही, मगर इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर ये 4 तक जाएगा। तो 0 से लेके, तो ये जो एरे शुरू होगी ना, ये 0 1 2 3 4, यानी इसको मैं ज़रा कट करके देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये लिख देता हूँ अब 0 1 2 3। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज 0 से शुरू होगा। इस मार्क्स के अंदर 4 और मार्क्स हैं। ठीक है, यानी ये मार्क्स एक वेरिएबल है, इसके अंदर इसने 4 इंडेक्स डाले, यानी ये मार्क्स अब 4 हो गए। जिस तरह हम इस तरह वेरिएबल बनाते थे ना, देखो int MARKS। ठीक है, मार्क्स
एंड उसके बाद देन मार्क्स 1 हो गया, यानी इसे ज़ीरो से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। फिर इंट KS1 हो गया, और उसके बाद फिर इंट मार्क्स 2 हो गया, इसके बाद इंट केस मार्क्स 3 हो गया, और इसके बाद इंट मार्क्स 4 हो गया। तो इसी को ही उन्होंने कहा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्होंने कहा यार इतना बड़ा हमारे पास फिर इसका मेमोरी भी ज़ाया होगी, इतना बड़ा प्रोसेस होगा, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो उन्होंने इसे कलेक्ट करके एक लाइन में डाल दिया। देखो, तो अब देखो ये चीज़ है, ठीक है, आपको समझ आ रही है। तो इसे अब हम एरे कह रहे हैं, ठीक है, जो एक ही लाइन के अंदर, जिस तरह हमने फॉर लूप को बताया था ना, आपने लूप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप काइंडली चैनल पर विजिट करके उधर से देख भी लें। तो जिस तरह हम लूप्स की तरह उसमें फोर टाइम उसे रन करते थे, उसी तरह ही अब जो वेरिएबल होगा हम उसे 4 टाइम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक एरे के अंदर, ठीक है। जो 0 से शुरू होता है, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होगी, और जो नंबर दिया होगा उसे लास्ट, जिस तरह ये इधर 4 है तो इससे एक नंबर कम तक ये रन होगी, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल से इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो मैं आपको इधर हेडिंग दे देता हूँ, एडवांटेज। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी नहीं बताता है, मैं आपको बता के दे रहा हूँ इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लर्निंग अच्छी तरीके से कर सको। और इसी के लिए हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हमारे चैनल से जो भी अपलोड हो आप उससे सीखें, आप लर्निंग करें। तो एडवांटेज देखते हैं, यूज़ ऑफ एरे देखते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है? एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू को एक सिंगल नेम के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, एक सिंगल नेम के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। देखो, हमने लार्ज वैल्यू, यानी ये अब 4 वेरिएबल्स हैं, इसको एक सिंगल नेम के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। और जो इसका यूज़ होता है ऑफ जो इसके मैनी वैल्यूज़ का यूज़ होता है ना, वो बहुत ही इजीली और आसानी से हो सकता है, बहुत ही इजीली और आसानी से। ये तो मैं आपको मैंने बताया ना कि ये किस तरह की होती है अगर हम इसे सिंपल लिखें। तो इसका यूज़ इस तरह है कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल नेम के अंदर डाल सकते हैं, और जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा आसान है और क्विकली है, बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हो, इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक है। और जो इसके बाद वैल्यू स्टोर होती हैं एरे में, वो बहुत ही आसानी से सॉर्टेड, यानी एक बहुत ही आसानी से हासिल हो सकती। तो काइंडली आप माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको थ्योरी इसीलिए थोड़ी सी करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, और आगे हम जब प्रैक्टिकल करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अंदर जो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती है ना, वो बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वन है, इसका जो सर्चिंग प्रोसेस है, यानी इस पे जो एरे के अंदर हम सर्चिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो बहुत आसान होता है, ठीक है, यानी इस पर बहुत ही आसानी से सर्चिंग प्रोसेस अप्लाइड हो सकता है। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे आसानी से, आराम से पढ़ेंगे। तो इसकी 2 टाइप हैं, 3 टाइप हैं, ठीक है। तो इस तरह 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम इसे पढ़ते रहेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो मैं इसे 3 पार्ट में तकसीम कर दूंगा, 1 डायमेंशन अलहदा से बताऊंगा, 2 डायमेंशन अलहदा से बताऊंगा, एंड मल्टी डायमेंशनल एरे अलहदा से बताऊंगा। तो आज हम अभी करने वाले हैं 1 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशन एरे करेंगे आज। डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब इसकी बारी है, अभी हम इसे सीखेंगे। तो 1 डायमेंशनल एरे कैसा है, तो इसे सीखते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है क्या, फिर इसका सिंटैक्स करते हैं और फिर इसे थोड़ा सा सीखते हैं आगे। तो जो इसका 1 डायमेंशनल एरे है, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं
एरे के अंदर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लिस्ट की तरह से। एक लिस्ट, लिस्ट तो आप जानते हैं ना, जिस तरह आप अपने कोई गोभी या वगैरह इस तरह सब्जी खरीदनी हो तो उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, उस तरह एक लिस्ट की तरह से इसमें जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता एलिमेंट्स क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एलिमेंट्स का नाम ले रहा हूँ, आपको शायद ना पता लगे कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जो मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है, यानी जो लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर एरे की, वो उसे एलिमेंट्स के नाम से जाहिर करते हैं, यानी हम इसे एलिमेंट्स कहते हैं। मेमोरी लोकेशंस इन एरे, ठीक है, इन द एरे नाउन एज एलिमेंट्स ऑफ एरे। ओके, एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशंस होती है उससे हम एरे कहते हैं। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं ना वो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। तो इसके बाद इसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं और लीनियर लिस्ट भी कह सकते हैं। और ये एक कॉलम और एक रो पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसका स्पेसिफाइंग प्रोसेस होता है एरे का, यानी एरे का नेम, उसकी लेंथ और उसका डाटा टाइप, वो एरे के डिक्लेरेशन कहलाता है। तो इसका अब हम सिंटैक्स करेंगे। तो सिंटैक्स भी बहुत इजी है। सिंटैक्स देन इसका सिंटैक्स कैसा है, बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, जो इसका जो वन डायमेंशनल डिक्लेरेशन है इसकी, तो इसमें पहले आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप यानी जिस तरह डाटा टाइप आपने अगर नहीं पढ़े उसका ट्यूटोरियल भी पढ़ा हुआ है चैनल में, आप देख लें, ठीक है, विजिट करें चैनल को। डाटा टाइप, इसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर। उसके बाद इसकी लेंथ होती है, यानी एरे की लेंथ कितनी है। इसके बाद बंद हो जाता है। यानी जो इसकी लंबाई होती है एरे की वो कितनी है, कितने वेरिएबल इसमें आएंगे, कितने इसके अंदर और इंडेक्स होगा, ठीक है। तो जो हमने इसके एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो इसमें जो डाटा टाइप है वो है क्या, जो वैल्यू को स्टोर करता है ना एरे के अंदर, वो डाटा टाइप है, यानी इंट, फ्लोट, कैर, जो इस तरह है, ठीक है। वो हो गया, जाहिर करता है डाटा टाइप्स ऑफ द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द एरे। एरे के जो अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं उसको जाहिर करता है डाटा टाइप के, ये इंटीजर है, ये कैर है, ये जो भी है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी आइडेंटिफायर है यानी वेरिएबल है, ठीक है, वो एरे के नाम को जाहिर करता है, यानी जो इसके अंदर ये वाला आइडेंटिफायर है ये एरे के नाम को जाहिर करता है। और जो इसकी लेंथ है ये टोटल नंबर जो होती है ना एलिमेंट्स, एरे के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स के जो टोटल नंबर होते हैं, इधर नंबर लिखे होते हैं कि कितने इसके एलिमेंट्स है एरे के, उसको जाहिर करता है। और ये एलिमेंट्स लिटरल कांस्टेंट भी हो सकते हैं और सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल दे लेता हूँ, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। ये क्या हो गया है, हाँ, तो यहाँ पर इसकी अब एक एग्जांपल बहुत ही अच्छी सी कर लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, इंटीजर, वही मार्क्स को ले लेता हूँ, ठीक है, मार्क्स। इसके अंदर मैं अब 5 उसी मार्क्स को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने लिखा है, ये है क्या, तो ये डिक्लेयर करता है, देखो जो प्रोग्राम है ये डिक्लेयर करता है इंटीजर एंड एरे, ठीक है। ये इंटीजर है और जो एरे है वो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स इसे। और इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसकी लेंथ है जो एलिमेंट्स को जाहिर करती है, ठीक है। तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो 5 हैं और ये 5 को एलोकेट करता है 5 एलिमेंट्स को एक मुसलसल मेमोरी लोकेशन में,
ठीक है। और जो इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया कि ये ज़ीरो से शुरू होगा हमेशा। और यहाँ पर हमने 5 लिखा है तो ये 4 टाइम यानी 0 से लेकर 4 तक जाएगा, यानी 4 को करके, और 5 के बाद यानी 5 तक नहीं जाएगा। और अगर आप देख लें तो 1 2 3 एंड 4 एंड देन अगर हम इसी के आगे एक 5 लगा लें तो ये 5 टाइम हो जाएगा। यानी आप इसी को देख लें, मैं इधर लिख कर दिखा देता हूँ आपको, MARKS मार्क्स। इसके अंदर आप 5 लिख लो और इसके अंदर आप इसे इज इक्वल कर दो। ये अब इसे हम 0 शुरू करो ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद ख़त्म। तो देखो 1 एक वेरिएबल, 2 ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये 5 यानी 0 से, ये हमेशा 0 से शुरू होगा एलिमेंट्स इसका। कहाँ से शुरू होगा? 0 से। और इसके बाद जो होगा ना इसका लास्ट एलिमेंट, देखो वो 4 होगा। यानी जो हमने 5 किया है इधर एग्जाम्पल में, तो इसका लास्ट एलिमेंट्स होगा वो 4 होगा। और ये एक ब्लॉक टाइप इस तरह ब्लॉक टाइप मेमोरी में एलोकेट होंगे, मुसलसल एलोकेट होंगे ना, तो फिर एक ब्लॉक टाइप एलोकेट होंगे। तो ये था इसकी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और जो इस एरे की इनिशियलाइजेशन है वो भी इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, उसमें एग्जांपल के आगे वैल्यूज़ इनिशियलाइज होगी, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना। तो इसकी वैल्यूज़ हैं, असल में इसकी वैल्यूज़ हैं, मगर आपको ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये एरेज इस तरह होती हैं। अब एक सिंबल प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एरे को लेंगे एज ए लूप और एज ए इनपुट आउटपुट। इस पर आप लूप भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप इनपुट आउटपुट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं आप एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। इसका जो सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इस पर जो प्रोग्राम होगा। अब देन प्रोग्राम, इसका जो सिंपल प्रोग्राम है, पहले हम इस तरह करेंगे कि विदाउट लूप के एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर इसके बाद एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं लूप अप्लाई करूंगा। तो विदाउट लूप मैं लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप, यूजिंग लूप। यहाँ अप्लाइंग लूप कर लें, विदाउट अप्लाइंग लूप, ठीक है। तो अब मैं इसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरह मार्क्स को आगे रखूँगा और इसके अंदर मैं वही 5 लगा दूँगा। और इसके बाद मैं इसे, अगर आप चाहें ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसके साथ इज इक्वल लगा के इसे आप नीचे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसे अब सी इन के तौर पर लूँगा। फर्स्ट मैं इसे सी इन के तौर पर लेता हूँ, सी इन, देन RKS मार्क्स 0 और ये इसे बंद कर दो। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, सी आउट इंटर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, तो ताकि समझ भी साथ साथ आए। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम की बचत करने के लिए, एंड देन इसे ही कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता रहूँगा। तो इसे मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। 5 टाइम हो गया। तो अब देखो 0 1 4 टाइम हुआ मेरे ख्याल से, 2, हाँ, इसके बाद 3 5 टाइम हुआ इसके बाद। तो ये 5 टाइम इसे हम यूज़ करेंगे। देखो 5 टाइम ये इनिशियलाइज होगा, तो ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा फर्स्ट। अब इसे सेकंड THIRD थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब इसे सी आउट आप इस तरह कर लें,
तो डायरेक्ट ही सी आउट कर लें, सी आउट। तो जो एंटर किया हुआ है उसे मार्क्स, देन इसे पहला सी आउट होगा 0, जो 0 से एंटर लगा लेता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, इसे 5 टाइम आउटपुट कर देता हूँ। तो ये होगा 5 टाइम 0, 1 2 3। कंपाइल एंड रन करते हैं, F11 शॉर्ट कमांड दबा लें आप। अब देखो 1 2 3 4, सॉरी नीचे चला गया, कोई बात नहीं, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा एक सिंपल प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप। अब हम इसे लूप के अंदर यूज करके दिखाता हूँ मैं इसे। अब लूप के अंदर अब मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ इसी चीज को, यानी इसी एग्जाम्पल को। तो मैं एक और प्रोग्राम लिखूंगा, इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ, प्रोग्राम यूजिंग लूप, प्रोग्राम यूजिंग लूप, यहाँ पे विदाउट यूजिंग लूप, ठीक है। प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप और प्रोग्राम यूजिंग लूप इन एरे, ठीक है। तो इस तरह आपको सही समझ आएगी। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, इसी को ही मैं लिखता हूँ, इसी को ही, बस इसी को ही देख लेना, ताकि आपको सही एग्जाम्पल तो सही अच्छे से समझ तो आए ना ये लिखा क्या हुआ है। तो मैं इसी को ही अब मैं लूप्स में करूँगा, ठीक है। int marks marks initialized by 5 and then, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। और इसके साथ हम मैं फॉर लूप इस पे अप्लाई करने वाला हूँ, फॉर लूप एंड देन इंटीजर a इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन a लेस देन 5, देन a प्लस प्लस, ठीक है। तो सी आउट enter 5 टाइम enter नंबर, ठीक है, 4 5 enter ए नंबर फॉर 5 टाइम, यानी एक नंबर को एंटर करे 5 टाइम ना, ठीक है। एंटर नंबर्स फॉर 5 टाइम, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब मैं इसको सी आउट करूंगा, जो नंबर इंटर्ड होंगे वो कैसे होंगे। तो सी आउट में हम इस तरह करेंगे, यू इंटर्ड नंबर इज अब देखो मार्क्स, इसके अंदर हम लूप को ही लगा लेता हूँ, लूप इसके अंदर हम लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सॉरी, हमने एक और कमाल छोड़ दिया इसका, हा वो ये था कि हमने यहाँ पर सी इन का तो यूज ही नहीं किया। तो अभी यूज कर लेते हैं मार्क्स ए, ठीक है। तो मैंने इसको इसके अंदर कर लिया, मगर मैं इस तरह करता हूँ, इसे मैं जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा बाहर कर दूँ, क्योंकि ये साथ साथ रन भी होता रहेगा। यू एंटर नंबर इस, चलो जाने दो, इसे ही इसी तरह ही जाने दो, लूप के साथ इसी तरह ही जाने दो, बस जाने दो। तो देखते हैं कंपाइल एंड रन F11 शॉर्ट कमांड। तो देखो एंटर नंबर फॉर 5 टाइम, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। यू एंटर नंबर इज 1 एंड देन 2, यू एंटर नंबर इज 2 एंड देन 3, यू एंटर नंबर इज 3, देन 4, यू एंटर नंबर 4, 5, यू एंटर नंबर 5। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये इंटर वाला हिसाब बाहर हो जाएगा और ये जो है ये अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। चलो भाई तुम निकलो यहाँ से, सी आउट, कंट्रोल एक्स कट करने की। इसी पे भी मैं अब फॉर लूप लगाऊंगा इस पे आउटपुट करने के लिए, एंड बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, बी लेस देन 5, देन बी प्लस प्लस,
देन सी आउट। अब इसके अंदर मैं वो आउटपुट डाल देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। अब ठीक है, यो एंटर नंबर इज, तो मैं इसको भी कर देता हूँ जस्ट। अब मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होने वाली, तो मैं इधर सी आउट बड़े बड़े एंडल लगा लेता हूँ एंडल, डबल एंडल, कंपाइल एंड रन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो योर एंटर नंबर इज 1 2 3 4 5। ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एरे यूजिंग इन लूप, विदाउट लूप एंड। चलते हैं हम यहाँ से। अब मैं आपको एक सिंपल फ्लो आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने क्या किया, ठीक है। एरे एक टॉपिक है, ठीक है, इंट एरे, एरे को इनिशियलाइज किया, फोर इंडेक्स इसमें डाले, और फोर इंडेक्स मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 3, तो इसमें अंदर ये 4 हो गए, ठीक है। तो इसको मैंने, सॉरी फॉर देट, यहाँ से ये मैं कट कर देता हूँ। तो इसके बाद इसकी एडवांटेज मैंने आपको बताएं, इसके बाद इसको वन डायमेंशनल एरे बताया, इसका सिंटैक्स बताया, ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने प्रोग्राम विदाउट यूजिंग लूप, लूप के बगैर बताया। इसके बाद मैंने आपको इसको सी आउट करके दिखाया। तो इसके बाद मैंने प्रोग्राम यूजिंग इन एरे, ठीक है, यूजिंग लूप इन एरे, वो बताया। तो जस्ट ये हमने आज का ये हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म यहाँ पर, ओवर। तो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्द पूरे कर दें, ठीक है, ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले और इस तरह के और नए नए ट्यूटोरियल्स आपके लिए अपलोड करता रहे। तो आपने करना क्या है, इसे शेयर कर देना अपने और फ्रेंड में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पर, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।